मैं कृष्ण हूं और आज मैं तुम्हें कोई डराने की बात नहीं बल्कि आंखें खोलने की बात कहने आया हूं। जिसे तुम साधारण समझ रहे हो वही साधारण नहीं है। जिसे तुम छोटी हरकत मानकर टाल रहे हो वही आगे चलकर बड़ा रूप लेने वाली है। हर शत्रु तलवार लेकर नहीं आता, कुछ मुस्कान लेकर आते हैं। और कुछ लोग पड़ोस में रहकर भी भीतर से दूर नहीं बल्कि खतरनाक होते हैं। तुम्हारा पड़ोसी जो कर रहा है वह संयोग नहीं है। वह हर बार तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है। वह तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी अज्ञानता मान बैठा है। उसकी छोटी छोटी हरकतें बीज हैं और बीज समय पर न रोके जाएं तो वृक्ष बन जाते हैं। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, क्योंकि समय रहते जाग जाना ही सबसे बड़ा संरक्षण है। ध्यान रखना, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर मौन में छिपे होते हैं और कुछ सावधानी में। जो हर बात सबको बता देता है वह स्वयं को ही असुरक्षित करता है। तुम्हारे घर की शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और जो उस शांति पर नजर रखे वही सबसे पहले पहचाना जाना चाहिए। तुम सोचते हो कि वह बस देख रहा है, लेकिन सच यह है कि वह परख रहा है। वह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी प्रतिक्रिया सब नोट कर रहा है। यह सब अचानक नहीं हो रहा, यह धीरे धीरे रची जा रही योजना का हिस्सा है। योजना हमेशा शोर मचाकर नहीं बनती, कई बार वह बहुत शांत होकर बनती है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हारे स्थान पर निर्णय नहीं ले सकता। तुम्हें अपने विवेक को जगाना होगा। तुम्हें हर मुस्कान को मित्रता नहीं समझना होगा। तुम्हें हर चुप्पी को मासूमियत नहीं मानना होगा। जो समय रहते समझ गया वही सुरक्षित रहा। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अभी भी एक सवाल है, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? बटुक नहीं, तुम ज्यादा नहीं सोच रहे। जो भीतर से चेतावनी बनकर उठ रहा है वह डर नहीं, संकेत है। हर बार हृदय यूं ही भारी नहीं होता, कुछ भार भविष्य की आहट होते हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी कमजोरियों में रुचि रखता है। वह तुम्हारी मजबूरी को अवसर समझता है। वह तुम्हारी अच्छाई को ढाल बनाकर वार करने की सोच रहा है। यही कारण है कि उसकी हरकतें छोटी दिखती हैं। बुराई हमेशा शोर नहीं करती, वह पहले सामान्य बनती है फिर निर्णायक। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं, सबसे पहले खतरा बाहर से नहीं भरोसे के भीतर से आता है। जिसे तुम जान पहचान कहते हो वही कभी जान को खतरा बन जाता है। इसलिए हर किसी को अपनी सीमा के भीतर ही रहने दो। सीमा प्रेम को नहीं, सुरक्षा को जन्म देती है, और जो सीमा लांघे वह अपने आप बेनकाब होता है। ध्यान देना, वह तुम्हारी बातें दूसरों तक पहुंचा रहा है। वह तुम्हारी स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है। वह तुम्हारे नाम का उपयोग अपने हित के लिए कर रहा है। यह सब अभी हल्का लग रहा है, लेकिन यही बातें आगे चलकर उलझन बनेंगी। मैं तुम्हें लड़ने नहीं सजग रहने को कह रहा हूं। हर युद्ध अस्त्र से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध दूरी बनाकर जीते जाते हैं, कुछ युद्ध मौन से समाप्त होते हैं, और कुछ युद्ध समय रहते पीछे हटने से टल जाते हैं। अब एक बात और समझ लो, हर व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास है तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से नहीं, तुम्हारी परेशानी से ऊर्जा लेते हैं। वे तुम्हें गिरते नहीं, बस असंतुलित देखना चाहते हैं, ताकि जब तुम स्वयं डगमगाओ वे तुम्हें दोषी ठहरा सकें। यही उनकी सबसे बड़ी चाल होती है। वह तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, कभी शब्दों से, कभी इशारों से, कभी दूसरों के माध्यम से। उसका उद्देश्य तुम्हें प्रतिक्रिया में लाना है, क्योंकि जो प्रतिक्रिया देता है वही अपनी शक्ति खो देता है, और जो शांत रहता है वही स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ता है। ध्यान रखना, अपनी योजनाएं कम लोगों तक सीमित रखो। जो आवश्यक न हो उसे बताना बंद कर दो। हर कोई तुम्हारी प्रगति का साक्षी बनने योग्य नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ रास्ता नापने आते हैं और कुछ लोग रास्ते में बाधा बनने। यह समय अपने भीतर की दृढ़ता को पहचानने का है। तुम अकेले नहीं हो, पर हर किसी को साथ चलने की अनुमति भी मत दो। विश्वास और विवेक दोनों का संतुलन सीखो। अंधा विश्वास तुम्हें कमजोर करता है और विवेक तुम्हें सुरक्षित रखता है। याद रखो, जो तुम्हारे विरुद्ध साजिश करता है वह अंततः अपने ही जाल में उलझता है, पर तुम्हें उसका इंतजार नहीं करना है। तुम्हें अपने कदम सोच समझकर रखने हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अब मैं तुम्हें वह बात कहने जा रहा हूं जो अक्सर लोग सुनना नहीं चाहते। खतरा तब बढ़ता है जब तुम उसे हल्के में लेना शुरू कर देते हो। जब तुम सोचते हो अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, यही सोच दूसरों को हिम्मत देती है, और हिम्मत साजिश को जन्म देती है। वह व्यक्ति तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है। वह देख रहा है कि तुम कब तक चुप रहते हो,
क्योंकि जो बहुत देर तक चुप रहता है उसे लोग कमजोर समझने लगते हैं। पर याद रखना, चुप्पी अगर विवेक से भरी हो तो वह ढाल बन जाती है, कमजोरी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो। जो बातें रोज एक ही समय पर होती हैं उन्हें थोड़ा बदलो। जो रास्ते रोज एक जैसे हैं उनमें सजगता बढ़ाओ। सावधानी डर नहीं है, यह समझदारी है। हर किसी को तुम्हारी सहायता का तरीका मत दिखाओ। हर किसी को यह मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। जो तुम्हारी आदतें जान लेता है वही तुम्हारे विरुद्ध उन्हें इस्तेमाल करता है। इसलिए अपनी शक्ति को शांत रखो। शोर शक्ति को नहीं, शत्रु को बुलाता है। मैं तुम्हें यह भरोसा देता हूं, जो तुम्हारे लिए गलत चाहता है वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। पर तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। सचेत रहो, संयम रखो और अपने आत्मबल को कम मत आंको। अब समय आ गया है कि तुम एक बात स्पष्ट समझ लो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी बातों में रुचि दिखाता है वह तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी सीमाएं समझने के लिए करता है। वह जानना चाहता है कि तुम्हें कहां चोट लगती है ताकि सही समय पर वही वार कर सके। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। हर मदद करने वाला मित्र नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता। कुछ लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए पास आते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो वही जानकारी तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन जाती है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा बदलनी होगी। कम बोलो, पर जो बोलो सोच समझ कर बोलो। कम दिखाओ पर भीतर से मजबूत रहो। जो स्वयं को हर समय उपलब्ध रखता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं और जो सीमित रहता है वही सम्मान पाता है। याद रखना, हर नजर जो तुम पर टिकी है वह तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रही। कुछ नजरें रास्ता खोज रही हैं, कुछ अवसर ढूंढ रही हैं। इसलिए अपने चारों ओर सजगता का कवच रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें भी स्वयं का साथ देना होगा। अपने भीतर के संकेतों को मत दबाओ। जो मन बार बार चेतावनी दे उसे अनदेखा करना सबसे बड़ी भूल होती है। समय रहते जागना ही बुद्धिमानी है। अब मैं तुम्हें वह संकेत बताता हूं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारी असफलताओं की बात करे और तुम्हारी सफलताओं पर चुप रहे तो समझ लो उसके मन में शुभकामना नहीं है। ईर्ष्या शोर नहीं करती, वह मौन में पनपती है। वह व्यक्ति तुम्हें दूसरों से अलग थलग करने की कोशिश करेगा, कभी भ्रम फैलाकर, कभी शंका बोकर, ताकि तुम स्वयं पर ही संदेह करने लगो। जो अपने आप पर संदेह करने लगे वह दूसरों के इशारों पर चलने लगता है। यही साजिश की पहली जीत होती है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा संतुलन है। न बहुत क्रोध, न बहुत डर। जो बीच का मार्ग पकड़ता है वही परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ता है। अति हर रूप में नुकसान पहुंचाती है। अब समय है अपनी सीमाएं स्पष्ट करने का। बिना लड़ाई, बिना शोर। जो आवश्यक है उतना ही साझा करो, जो अनावश्यक है उसे छोड़ दो। सीमाएं बनते ही गलत इरादों वाले स्वयं पीछे हटने लगते हैं। मैं यह वचन देता हूं, जो तुम्हारे लिए कुचक्र रचता है वह अपने ही विचारों में उलझेगा, पर तुम्हें उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी। तुम्हें अपने पथ पर स्थिर रहना है। स्थिरता ही अंततः विजय बनती है। अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो हर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खतरा तब नहीं होता जब कोई खुलकर विरोध करे। खतरा तब होता है जब कोई तुम्हारे निर्णयों में धीरे धीरे दखल देने लगे। जब वह तुम्हें यह महसूस कराए कि मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तो यहीं से साजिश सबसे सुरक्षित रूप ले लेती है। वह तुम्हारे मन में भ्रम डालना चाहता है, कभी तुम्हारे परिवार को लेकर, कभी तुम्हारे भविष्य को लेकर। वह चाहता है कि तुम अपने ही निर्णयों पर संदेह करो, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास खो देता है उसे मोड़ना सबसे आसान होता है। यही उसकी असली चाल है, यही उसका उद्देश्य। मैं तुम्हें सावधान करता हूं, जो व्यक्ति बार बार तुम्हें डर दिखाए, जो हर बात में नकारात्मक परिणाम गिनाए, वह तुम्हारा रक्षक नहीं होता। वह तुम्हारी गति रोकना चाहता है। डर दिखाकर नियंत्रण पाना सबसे पुरानी नीति है। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो बोलना आवश्यक नहीं उसे बोलना बंद करो। हर सवाल का जवाब देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। कुछ सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि तुम्हारी सीमा का अंदाजा लगाया जा सके। मौन कई बार सबसे सटीक उत्तर होता है। वह तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझ बैठा है। उसे लगता है तुम हर बात सह लोगे, पर सहनशीलता और असहायता में अंतर होता है। सहनशील व्यक्ति समय आने पर निर्णय भी लेता है, और जब वह निर्णय लेता है तो परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। अब अपने आसपास के वातावरण को देखो। कौन तुम्हें ऊर्जा देता है और कौन तुम्हें थका देता है। इस अंतर को पहचानो। जो हर मुलाकात के बाद तुम्हें भारी कर दे
वह व्यक्ति तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की गति बदलो। थोड़ा रुककर चलो, पर पीछे मत हटो। हर कदम सोच समझकर रखो, पर डर कर नहीं। सावधानी और भय में अंतर होता है। तुम्हें सावधान रहना है, भयभीत नहीं। याद रखो, जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहा है वह यह मानकर चल रहा है कि तुम अनजान हो। जब तुम सजग हो जाते हो तो उसकी आधी शक्ति वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि साजिश अज्ञान पर ही फलती है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, हर लड़ाई सामने से नहीं आती। कुछ लड़ाइयां भीतर से आती हैं, जहां तुम्हें अपने ही मन को स्थिर रखना होता है। जो मन को जीत लेता है वह परिस्थिति को भी जीत लेता है। अब एक अंतिम बात को अपने भीतर उतार लो। जो तुम्हारे जीवन में बार बार अशांति लाता है वह संयोग नहीं होता। कुछ लोग स्वयं कुछ नहीं बिगाड़ते, पर वे दूसरों के मन में बीज बो देते हैं, और वही बीज आगे चलकर तूफान बनते हैं। वह चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई निर्णय लो। वह चाहता है कि तुम भावनाओं में बह जाओ, क्योंकि जो भावनाओं में बहता है वह अपने विवेक को पीछे छोड़ देता है, और विवेक के बिना लिया गया निर्णय हमेशा किसी और के पक्ष में जाता है। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, हर परिस्थिति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मांगती। कुछ परिस्थितियां प्रतीक्षा मांगती हैं। जब तुम प्रतीक्षा करते हो तो सत्य अपने आप सामने आने लगता है और झूठ स्वयं ही उलझ जाता है। अब अपने भीतर यह दृढ़ता लाओ कि तुम हर बात पर सफाई नहीं दोगे। जो सत्य है उसे सिद्ध होने के लिए शोर नहीं चाहिए, और जो असत्य है वह कितनी भी कोशिश कर ले अंततः थक कर गिर ही जाता है। वह तुम्हें अकेला महसूस कराना चाहता है ताकि तुम सहारा खोजो, और वही सहारा बनकर तुम्हें दिशा दे। काम में रुकावट, रिश्तों में तनाव और मन में अजीब सी बेचैनी बढ़ेगी। यह सब उस योजना का ही हिस्सा है ताकि तुम टूट जाओ। जब मन थकता है तब विवेक कमजोर पड़ता है, और वे इसी क्षण की प्रतीक्षा में हैं। पर मैं तुम्हें पहले ही सच बता रहा हूं ताकि तुम इस जाल को पहचान सको। जो पहले जान लेता है वही समय रहते बच जाता है। तुम्हारे अपने तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि गलती तुम्हारी है। वे तुम्हें अपराधबोध में डालेंगे ताकि तुम सफाई देते रहो और वे खेल खेलते रहें। समझो, जो बिना कारण तुम्हें दोषी ठहराने लगे वही सबसे बड़ा संदिग्ध होता है। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं, पर हर बार सफाई देना हानि है। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। धर्म का पहला नियम है स्वयं को गिरने न देना। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यह समय किसी से टकराने का नहीं है। यह समय है अपनी सीमाएं स्पष्ट करने का, बिना शोर मचाए। जो तुम्हारे अधिकारों में दखल दे उससे दूरी बनाओ। जो तुम्हें डराकर निर्णय करवाना चाहे उसे समय दो, क्योंकि समय सत्य उजागर करता है। तुम्हारा शांत व्यवहार उन्हें बेचैन करेगा, क्योंकि जो जाग चुका है उसे मोड़ना आसान नहीं होता। याद रखो, मैं तुम्हें भय दिखाकर रोक नहीं रहा, मैं तुम्हें सच दिखाकर मजबूत बना रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी ढाल बनेगा। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आया है। अधर्म हमेशा यह भूल जाता है कि अंततः न्याय को ही विजय मिलती है, और न्याय की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं भगवान कृष्ण अब वह बात कह रहा हूं जो इस पूरी साजिश की दिशा बदल देगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब समय संकेतों को समझने का है, शब्दों पर नहीं उलझने का। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं वे स्वयं एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। उनका गठबंधन भय पर टिका है, सत्य पर नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तुम्हें बस इस कमजोरी को पहचान कर मौन रखना है। वे चाहते हैं कि तुम जल्दी प्रतिक्रिया दो, जल्दी गुस्सा हो जाओ, जल्दी फैसला कर लो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय उन्हें लाभ देगा। यदि तुम शांत रहोगे तो उनकी योजना की गति टूटने लगेगी। एक दूसरे पर संदेह बढ़ेगा, आरोप लगेंगे, और उनका ताना बाना स्वयं बिखर जाएगा। ध्यान रखो, तुम कुछ नहीं करोगे, और यही तुम्हारी सबसे सटीक चाल होगी। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए तलवार उठानी नहीं पड़ती, बस सही समय तक रोकनी पड़ती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताता हूं। जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं वे सामने सत्य का सामना नहीं कर पाते। यदि वे तुम्हें उकसाएं तो संयम रखो। यदि वे तुम्हें नीचा दिखाएं तो अपने कर्म ऊंचे रखो। तुम्हारी स्थिरता उनके भीतर डर पैदा करेगी, और डर ही अधर्म को भीतर से तोड़ देता है। तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ बातें साफ दिखेंगी। कुछ लोग अचानक तुम्हारे पक्ष में बोलना बंद कर देंगे। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने के लिए अधूरी जानकारी देंगे। कुछ लोग तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि अब बहुत देर हो चुकी है।
यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें स्वयं पर भरोसा रखना है। याद रखो, जो सत्य पर खड़ा होता है उसके लिए कभी देर नहीं होती। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, अंत में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। पर जो लोग यह षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ेगा। न्याय का मार्ग धीमा लगता है, पर वह कभी भटकता नहीं। जिस दिन सच पूरी तरह उजागर होगा उस दिन शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा और तब तुम्हें समझ आएगा कि धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। यह परीक्षा तुम्हें डराने नहीं आई थी, यह तुम्हें पहचान दिलाने आई थी। अब तुम समझ चुके हो कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, हर निकटता सच्चाई नहीं। जो बीत गया उसे बोझ मत बनाओ, उसे बुद्धि बनाओ, क्योंकि जिसने छल को पहचान लिया वही आगे चलकर अडिग रहता है, और जो अडिग रहता है उसे कोई योजना डिगा नहीं सकती। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, बिना कटुता के, बिना प्रतिशोध के। अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो, अपने निर्णय स्वयं लो और अपने समय की रक्षा करो। जहां सम्मान न मिले वहां उपस्थिति घटाओ, जहां शांति न हो वहां दूरी बढ़ाओ। तुम्हें हर किसी को समझाना नहीं है, बस अपने कर्मों से स्पष्ट होना है। सत्य का प्रकाश शोर नहीं मचाता, वह स्थिर रहकर सब उजागर कर देता है। यही तुम्हारा मार्ग है, शांत, सधा हुआ, दृढ़। याद रखो, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा वे अब भी अपने भय के साथ जिएंगे और तुम अपने विवेक के साथ आगे बढ़ोगे। यह अंतर ही विजय है। अब जो भी निर्णय लो धैर्य से लो, जो भी संबंध रखो संतुलन से रखो। मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जागृत देख रहा हूं जो किसी पर निर्भर नहीं। यही शक्ति तुम्हें सुरक्षित रखेगी आगे भी, हमेशा। अब इस संदेश को अपने हृदय में स्थिर होने दो, डर को विदा दो, सजगता को अपनाओ और कर्म के पथ पर आगे बढ़ो। जब भी संदेह हो शांति चुनो, वही सही संकेत है। मैं यही हूं तुम्हारे साथ, हर उस क्षण में जब तुम धर्म चुनते हो। मैं भगवान कृष्ण फिर से तुम्हें संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि संदेश समाप्त नहीं होता, वह भीतर उतरता है। अब जब तुम जाग चुके हो तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखनी होगी। हर व्यक्ति को अपना मन, अपना समय, अपना सत्य